तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म निर्जरा में अंतर। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन करम झरे जैं, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति तैं सहज टरे तें। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कोटि जन्म करोड़ों जन्मों तक तप तपे तप करने से, ज्ञान बिना सम्यक ज्ञान के बिना, जे कर्म जितने कर्म झरे नाश होते हैं, ते उतने कर्म ज्ञानी के सम्यक ज्ञानी जीव के छिन में क्षण मात्र में त्रिगुप्ति तय मन, वचन और काय की ओर की प्रवृत्ति को रोकने से सहज सरलता से टरे नष्ट हो जाते हैं। मुनिव्रत मुनियों के महाव्रतों को धार धारण करके ग्रीवक नव्वे ग्रैवयक तक उपजायो उत्पन्न हुआ, पै परंतु निज आत्म अपने आत्मा के लेश किंचित मात्र न पायो प्राप्त न कर सका। अर्थ मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप बाल तप करके जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव अपने ज्ञातापने से मन वचन काय के निरोध रूप गुप्तियों से क्षण मात्र में सहज ही कर लेता है। ये जीव मुनि द्रव्यलिंगी मुनि बनकर महाव्रतों का निर्तिचार पालन करके स्वर्ग में जाकर अनंत बार नवग्रह व्यक तक विमानों में उत्पन्न हुआ, परंतु मिथ्यात्व के कारण अज्ञान से आत्मा के भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान के अभाव में इसे वहां भी लेशमात्र सुख प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष सुख नहीं प्राप्त हो सका। अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर। एक, निर्जरा की शक्ति में अंतर। अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों तक बाल तप अविवेकी तप द्वारा जितनी कर्म निर्जरा करता है, ज्ञानी जीव उतनी ही निर्जरा क्षण मात्र में त्रिगुप्ति से कर लेता है। कारण, ज्ञानी की प्रवृत्ति सम्यक ज्ञान युक्त होती है, अज्ञानी की तपस्या में अविवेक और मोह मिला रहता है। दो, कर्म बंधन में अंतर। अज्ञानी जीव निर्जरा के साथ साथ पुनः नवीन कर्मों का बंध कर लेता है, ज्ञानी जीव निर्जरा करता है किंतु नवीन बंध नहीं करता। कारण, अज्ञानी में रागद्वेष अज्ञान प्रमाद शेष रहते हैं, ज्ञानी में सम्यक विवेक संयम जागरूकता रहती है। तीन, सुख की उपलब्धि में अंतर। अज्ञानी जीव अज्ञान सहित अनंत बार मुनिव्रत धारण करके ग्रैवेक देवों तक उत्पन्न होने पर भी किंचित भी वास्तविक सुख नहीं पाता। उसका सुख क्षणिक मिश्रित आकुलतायुक्त होता है। चार, ज्ञानी का सुख। ज्ञानी जीव निरंतर सिद्ध तुल्य सुख का अनुभव करता है। ये सुख निराकुलतारूप शांति स्वरूप आत्मिक होता है। ज्ञानी का सुख बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनिराज। एक, द्रव्यलिंगी मुनिराज। द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुणों का निर्तिचार दोष रहित पालन करते हैं। बाह्य आचार में नग्नता संयम तप आचार संहिता पूर्ण रूप से विद्यमान होती है। भावलिंग की स्थिति द्रव्यलिंगी मुनिराज में 3 कषायों का अभाव होता है, पर सभी कषायों का पूर्ण क्षय अनिवार्य नहीं। 2, द्रव्यलिंग और भावलिंग का संबंध। द्रव्यलिंगी मुनिराज भावलिंग के बिना भी हो सकते हैं, किंतु भावलिंगी जीव द्रव्यलिंग के बिना नहीं हो सकता। कारण, भावलिंग आंतरिक शुद्धता सम्यक परिणाम बाह्य द्रव्यलिंग का स्वाभाविक आधार चाहता है। 3, उत्पत्ति गति में अंतर। द्रव्यलिंगी मुनिराज मुनि धर्म के प्रभाव से ग्रैवेक देवों तक उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु आगे की सर्वोच्च देवस्थिति तक नहीं पहुंचते। 4, भावलिंगी मुनिराज। भावलिंगी मुनिराज
आंतरिक शुद्धता में अत्यंत उच्च कोटि के होते हैं। उनकी गति सबसे अंतिम विमान सर्वार्थ सिद्धि तक हो सकती है। मोक्षगमन करते हैं। मुख्य बोध, द्रव्यलिंग आवश्यक है पर भावलिंग निर्णायक है। केवल बाह्य संयम उच्च पुण्य देता है पर मोक्ष का कारण नहीं बनता। भाव सहित संयम मोक्ष मार्ग का सुनिश्चित साधन है। छेढ़ाला की चौथी ढाल छंद 5 से ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म निर्जरा में अंतर की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।